अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 17 ऑफ जनवरी से शुरू होकर सो ऑन 7 दिनों के लिए होगा, तो तकरीबन 22 जनवरी तक होगा। इस वीक एक ही यूनिक चेंज है एंड दैट इज़ बिग चेंज, बहुत ही बड़ी चेंज है। तफसील बयान करता हूँ। सन आपके 8वें घर में जाएगा। सन अगर 8वें घर में जाए, साल में एक ही दफ़ा जाता है, तो 30 दिनों के लिए आपको थोड़ी सपोर्ट मिलती है अपने मूड को एंड माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बहादुरी को बढ़ाने के लिए, अपनी फतूहात को शो करने के लिए, या फतूहात का रास्ता डिफ़ाइन करने के लिए, या फिर अपनी कामयाबियां इन एवरी सेक्टर, चाहे मुकदमा हो, चाहे कर्ज़ का वापस करना हो, चाहे किसी बीमारी से छुटकारा हासिल करना हो, चाहे किसी सॉरी टू से सेंसिटिविटी से छुटकारा हासिल करना हो, तो सन 8वें घर में आपको सपोर्ट करता है। 8वें घर में सूरज का आना एक पॉजिटिव एलिमेंट है, जिससे बहुत हद तक कमज़ोरियाँ, महरूमियाँ, नादानियाँ, फ़िक्रें ख़त्म होती। लेकिन इस दफ़ा सूरज का वहाँ आना एक छोटा इवेंट नहीं है कैंसेरियन, दिस इज़ बिग वन। एज़ यू नो, आपका सैटर्न, आपका जुपिटर एंड आपका मरकरी ऑलरेडी 8वें ही हाउस में है, एंड अब सन भी 19 जनवरी को 8वें घर में हो जाएगा। 4 सितारे एक जगह जमा हों, टोटल 7 में से, टोटल 7, उसमें से 4 एक जगह जमा हो जाए, तो ये छोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर है। इस खबर के मुताबिक सैटर्न एंड जुपिटर इज़ इन नेगेटिव एंगल। एज़ यू नो, एस्ट्रोलॉजिक्स यही कहती हैं कि अगर सैटर्न एंड जुपिटर 8वें घर में हो तो ये नेगेटिव होती हैं, सेहत को डिस्टर्ब करती हैं, कर्जा या ख़राबियाँ या शिकस्त लेकर आती हैं, परेशानियाँ लेकर आती हैं। बट देर इज़ अ सपोर्ट कैंसेरियन फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, सन एंड मरकरी। आपकी माइंड एबिलिटीज़, आपके डिसीजन पावर, आपकी ब्रेवरी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी मल्टीटास्किंग, आपके न्यू रिसोर्सेज, आपके न्यू पाथ, आपकी न्यू मैच्योरिटी, न्यू एग्जैक्टिव डिसीजंस, राइट डिसीजंस, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, एक ग्राफिकल चेंजेस ये ला सकते हैं, और ऐसा 19 जनवरी को होने जा रहा है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को अपना सहारा बना लें, तो आप अपने लॉन्ग टर्म प्लैनेट की नेगेटिविटी को बीट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप आराम से बीट कर जाएंगे। जुपिटर आकर आपका बाजू नहीं मरोड़ सकता, जुपिटर आके आपको कट नहीं लगा सकता। जुपिटर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस ला सकता है, उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को आप अपने कॉन्फिडेंस से रिपेयर कर सकते हैं। उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को, उस बैड लक को, उस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप अपनी प्लानिंग से रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल स्किल से रिपेयर कर सकते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी एग्जैक्टिव डिसीजंस, अपनी एक्यूरेसी, अपनी कैलकुलेट, ये सब से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो 2 तरह के प्लैनेट अच्छी फॉर्म में लेकिन शॉर्ट टर्म में, 2 तरह के प्लैनेट नेगेटिव फॉर्म में लेकिन लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट से लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को बीट करना चाहते हैं, तो 19 जनवरी को आपको वक्त का ताउन मुयस्सर आ जाएगा, और इस ताउन के इवज़ आपके लिए आसानियाँ, खुशियाँ पैदा होंगी। वीनस ऑलरेडी 7th हाउस में आपके चल रहा है, सो योर लव लाइफ इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग, फैमिली लाइफ, सपोर्ट ऑफ पीपल, प्लेजर्स, एंड मार्स आपके 11th हाउस में, फिजिकल स्टैमिना। सो ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल चल रही हैं। लेकिन इस इवेंट को, जो कि कई 100 सालों के बाद हुआ है, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, सन आपके 8th हाउस में है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अपने हालात पर, अपनी कामयाबियों पर, अपने डिसीजंस पर, अपने रिलेशंस पर, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर, अपने कैरियर पर गहरी नज़र रखिए। अगर पॉजिटिव चेंजेस आ रही हों, उसे वेलकम करिए और तेज़ी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ 1 आध महीने के लिए मिलेंगी। अगर नेगेटिव आ रही हों तो उस पर गौर करिए और उसे रिपेयर करने की कोशिश करिए। सुस्ती मत करिए, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, मुकदमात को बढ़ने मत दीजिए, कर्ज़ों को बढ़ने मत दीजिए, बीमारियों को बढ़ने मत दीजिए, स्पेशली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, इसका स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट इश्यूज़। अगर आप इन चीज़ों को ज़रा कंट्रोल कर जाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। कंट्रोल करने के लिए जहाँ आप ह्यूमन विल, ह्यूमन स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ वो ही करिए। ज़रूरत नहीं किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की। बट जब आपको लगे कि मेरी विल शिकस्त खा रही है, मेरे अमली इकदामात कमज़ोर पड़ रहे हैं, मेरे रिसोर्सेज कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो देन यू नीड आर्टिफिशियल फ्यूल। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिक्स,
अगर एज अ कैंसेरियन आप रूबी की तरफ जाएं तो दैट इज़ आइडियल, वो उसका जो केमिकल कंपाउंड है, उसकी जो रेडिएशंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। सूरज शम्स इज़ आइडियल सूरा एज अ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, उससे आपका कॉन्फिडेंस, खैर और बरकत बढ़ेगी। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना अच्छा रहेगा। बट अगर ऑलरेडी आप ये दोनों काम कर चुके हैं एंड फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो देन दिस इज़ माय प्रोफेशनल डिसीजन कि आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उससे ये एडवांटेज मिलेगा कि वो इंडिविजुअल सिवियरिटी ऑफ डैमेज पता चल जाएगा, प्रॉब्लम कितनी है और उसको कैसे कवर किया जा सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, कैंसेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो बड़ा इवेंट है ये 1 महीना सस्टेन करेगा। आपको मौसमी हालात का, अपने अंदर के हालात का, अंदर के हालात का मतलब होता है जज्बात, अच्छे हो रहे हैं कि बुरे हो रहे हैं, प्लेजेंट हो रहे हैं कि अनप्लेजेंट हो रहे हैं, उन पर नज़र रखनी। एंड बैरूनी हालात का मतलब होता है आपका कैरियर, आपकी सेहत एंड आपकी कम्युनिकेशन। ये आप अपने ज़ात से निकल के बाहर कर दें। इवन ड्राइविंग, जंग तक लड़ना हो तो ये सब बाहर करते। वो जो बाहर करने का मामला है उस पर भी नज़र रखिए, और जो अंदर तब्दीलियाँ आती हैं उस पर भी नज़र रखिए। ज़रा सी सुस्ती बड़े रिग्रेट्स पैदा कर सकती है, इसलिए मोहतात रहना ज़्यादा अच्छा है। तमाम लकी फैक्टर्स को यूज़ करिए। योर कलर इज़ रेड, योर डिजिट इज़ 2, योर लकी डे इज़ मंडे। एंड इसके अलावा भी आप जहाँ खुश रह सकते हो, जिन रिश्तों के साथ, जिन दोस्तों के साथ, जिन गैजेट्स के साथ, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करिए। अगर मुसलसल नफ्सियाती दबाव हो तो फिर आपको मेडिकल एड भी लेना चाहिए। एंड उम्मीद करता हूँ कि कैंसेरियन जितने स्पिरिचुअल होते हैं, उम्मीद करता हूँ उससे वो बहुत हद तक अपने फ़ायदे ले जाएंगे। दैट्स ऑल। अभी और मौका मिलेगा अगले हफ्तों में। मैं ये वीकली वीडियो थी, इसे ज़्यादा लंबा नहीं करते। जो बड़ा इवेंट आने जा रहा है जिसमें सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी सब इकट्ठे होंगे, मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उस इवेंट की अहमियत को जानने के लिए उस वीडियो को भी एक नज़र देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाली। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैंसेरियंस, अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपके किसी भी काम के हों, अगर आपको इतनी सी भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से पिछले साल भी हम लोग टॉप पर रहे एज एस्ट्रोलॉजर, और आपकी मोहब्बत सब्सक्रिप्शन वाली इसी तरह मिलती रही, तो ये साल भी हमारे लिए आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह कामयाबियों का साल होगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।